tutorial Easy Study. Today we will do subject Marathi. Topic is वाचनाचे वेड. वाचनाचे वेड मीन्स कोई भी चीज जिसके लिए आप पैशनेट हो, जिसको किए बिना आप नहीं रह सकते. रीडिंग ऐसी ही चीज है जैसे अभी के टाइम में आप लोग मोबाइल कंप्यूटर इनके साथ में तो आपकी दोस्ती बहुत गहरी है. इनके बिना आपका दिन नहीं गुजरता, वैसे ही रीडिंग के बिना भी आपका दिन नहीं गुजरना चाहिए. उस बारे में ये लेसन है. तो बिना वेस्ट किए हुए टाइम हम शुरू करते हैं. आशा पाटील, जन्म 1976, विविध वृत्तपत्रे व मासिकातून लेखन. सोनालीने अवांतर वाचन करावे यासाठी तिच्या आईने केलेली युक्ती कशी सफल झाली याचे वर्णन लेखिकेने प्रस्तुत पाठात केले आहे. इस लेसन से सोनाली को रीडिंग के लिए वो कैसे इंस्पायर हुई और कैसे उसकी चाहत बढ़ी रीडिंग करने के लिए, इस बारे में है. आजकालच्या मुलांना वाचन म्हणजे कंटाळवाणी गोष्ट वाटते. आजकल के बच्चों को रीडिंग करना ये बहुत ही बोरिंग काम लगता है. वो बहुत ही बोर होने लगते हैं, उनका मुंह बनने लगता है, उनका दिल नहीं करता है. पढ़ना वो नहीं चाहते, रीडिंग वो करना ही नहीं चाहते. टीव्ही, व्हिडिओ गेम्स, कंप्यूटर, मोबाईल या सर्वांशी त्यांची मैत्री पक्की झाली आहे. टीवी, वीडियो गेम्स, कंप्यूटर, मोबाइल इनके साथ में इनकी दोस्ती पक्की झाली है. मतलब इनके बिना इनका दिन नहीं गुजरता है. चाहे आप पिकनिक में गए हो, चाहे मीटिंग में हो, चाहे एग्जाम हो या कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, लेकिन मोबाइल में तो हम देखते ही हैं, कुछ ना कुछ हम उसमें रीडिंग करते ही हैं. तो दोस्ती पक्की होना का मतलब ये है कि उसके बिना आपका दिन नहीं गुजरता हो. लेकिन वाचन के लिए, रीडिंग के लिए ऐसा नहीं है. खरे तर सोनालीला ही पाठ्यपुस्तकाव्यतिरिक्त इतर पुस्तक वाचनाची बिल्कुल आवड नव्हती. कि सच पूछने जाए तो सोनाली को भी सिर्फ स्कूल बुक्स के अलावा एडिशनल बुक्स रीडिंग करने की आदत ही नहीं थी और कोई इंटरेस्ट ही नहीं था उसको. तिची आई अन मोठ्या भावाला मात्र आवड नव्हे तर वाचनाचे वेडच होते. उसकी मदर, सोनाली की मदर और उसके बड़े भाई को पढ़ने का इंटरेस्ट ही नहीं, लेकिन पढ़ने के पीछे वो रीडिंग के लिए वो पैशनेट थे, वो पागल थे. मतलब उस रीडिंग किए बिना वो नहीं रह सकते थे. एग्जाम हो या घर में कोई ओकेजन हो या कुछ भी हो, लेकिन रीडिंग के लिए वो अपना टाइम निकाल ही लेते थे. इसको कहते हैं पैशनेट होना, वेडस होना, उसके बिना नहीं रह पाना, उसे कहते हैं वेड. तिच्या आईने बऱ्याच वेळा वाचनाकडे तिच्या मन वळवण्याचा प्रयत्न केला. काफी टाइम सोनाली की मदर ने उसका मन पढ़ाई की तरफ, रीडिंग की तरफ. पढ़ाई तो स्कूल की पढ़ाई होती है, लेकिन रीडिंग मतलब एडिशनल रीडिंग. आर्ट्स की बुक है, नॉलेजेबल बुक्स है, जीके की बुक्स है, साइंस की बुक्स है. ऐसे बहुत सारी अच्छी बुक्स है जो आपको मोटिवेशन देते हैं, जिनसे आपको एडिशनल जानकारी मिलती है स्कूल बुक्स के अलावा. तो उस तरफ काफी टाइम सोनाली की मदर ने सोनाली का मन उस तरफ करने की कोशिश की, रीडिंग की तरफ, लेकिन वो इस प्रयत्न में सफल नहीं हो पाई. आपल्या अभ्यासाशिवाय दररोज किमान 2 पाने अवांतर वाचावीत असे तिचे मत होते. अपने स्कूल बुक्स के अलावा एडिशनल बुक्स के कम से कम 2 पेजेस रीडिंग होने ही चाहिए, ऐसे सोनाली की आई का मत था. कि इससे तुम्हारा नॉलेज बढ़ेगा, तुम्हारी जानकारी बढ़ेगी, तुम्हारी दिलचस्पी बढ़ेगी जब तुम रीडिंग करोगी. तो खूप प्रयत्न करूनही सोनालीला अवंतार वाचनासी प्रवृत्त करण्याकरिता आईला यश येत नव्हते. काफी कोशिश के बावजूद भी सोनाली की आई को सोनाली का मन रीडिंग करने के प्रति वो नहीं बढ़ा पा रही थी. तो अभी उसने आगे क्या किया, इसको हम जानेंगे. क्योंकि मम्मी भी कुछ ना कुछ कोशिश करती है, आपकी भी मदर कुछ ना कुछ कोशिश करती है कि आप लोग का मन किसी दूसरी तरफ जो सही है उसकी तरफ आपका मन मुड़े, लेकिन आप लोग जल्दी कहने से मानते नहीं. इसीलिए आई ने भी कुछ एक कोशिश की. देखते हैं क्या वो कोशिश है. एकदा सुट्टीमध्ये तिच्या आईने एक गोष्टींचे पुस्तक तिच्या हातात दिले आणि तिला सांगितले की एक दिन हॉलिडे के दिन में सोनाली की आई ने कथा की बुक उसके हाथ में दिया और उसे कहा, सोनाली, मला एका शाळेत पाहुणी म्हणून बोलावले आहे, कि एक स्कूल में मुझे गेस्ट के रूप में बुलाया गया है. तिथे मुलांना मी एक गोष्ट सांगणार आहे. वहां पे मैं स्टूडेंट्स को एक
कथा कहूंगी, स्टोरी कहूंगी. मला खूप काही गोष्टी माहित आहे, पण कोणती गोष्ट सांगू हे ते समझेना. मुझे काफी गोष्ट, काफी कहानी की जानकारी तो है, पता तो है, लेकिन बेस्ट कौन सा है ये मुझे सूझ नहीं रहा है. पण कोणती गोष्ट सांगू ते समझेना, मतलब कौन सी कहानी मैं कहूँ ये मुझे समझ नहीं रहा है. या पुस्तकातली एक गोष्ट सांगावी असे वाटतंय. ये जो बुक मैंने हाथ में पकड़ी हुई है, इसमें से कोई मैं एक कहाणी कहूँ ऐसा मुझे लग रहा है. तो यातली एक छान सी गोष्ट मला निवडून दे. तुम इसमें से कोई बेस्ट कहानी मुझे ढूंढ कर दो. मी तीस गोष्ट साड़े सांगेन. मैं वही कहानी स्कूल में कहूंगी जहां मुझे गेस्ट के रूप में बुलाया गया है. अब देखो सोनाली क्या कहती है. आईला मदत म्हटल्यावर सोनालीला शाळेत बाईने सांगितलेले आठवले. अब जैसे ही मदर ने कहा कि तुम मेरी मदद करो, इस बात पर सोनाली को स्कूल में कही हुई अपनी टीचर की बात याद आई. कौन सी वो बात है. आपण सर्वांना मदत केली पाहिजे. हमें सबकी मदद करनी चाहिए, ये तो हमें टीचर सिखाते ही हैं. या मदतीची सुरुवात घरापासून करा. हमें सबकी मदद करनी चाहिए. चैरिटी बिगिंस एट होम. और शुरुआत करनी चाहिए घर से, क्योंकि जब हम घर के लोगों को मदद करेंगे, उनको संतुष्टि देंगे, तो ही हम दूसरे की मदद कर पाएंगे. मदत करण्याने आपल्याला तर आनंद होतोच, पण दुसऱ्यांचा आनंद हा आपल्याला समाधान देऊन जातो. कि मदद करने से हमें तो खुशी मिलती ही है, लेकिन दूसरों को जो खुशी मिलती है उससे हमें संतुष्टि मिलती है, समाधान मिलता है, सॅटिस्फॅक्शन मिळता है. इसका कोई मोल नहीं है. तुम्ही घरी किंवा इतर ठिकाणी कोणकोणती मदत करता या त्याची नोंद ठेवा आणि ती दर शनिवारी दाखवा. टीचर ने कहा था कि तुम घर में या कहीं और, जैसे किसी आपने बूढ़े व्यक्ति को बस में बैठने के लिए जगह दे दी, आप उठ गए और आपने बैठने के लिए उनको जगह दे दी. किसी बूढ़े इंसान को या किसी जरूरतमंद को आपने, जो नहीं बीमार है या तकलीफ में है, किसी बच्चे को या किसी लेडी को जो अनजान, जो दूसरे शहर से आए हैं, उनको आपने क्रॉसिंग में हेल्प कर दी, उनको सही एड्रेस आपने बता दिया, आप अपने बीमार फ्रेंड को आपने नोट्स प्रोवाइड किया. तो ये सारी चीजें आप जब मदद करते हो, तो ये सारी मदद को टीचर ने कहा था कि एक बुक में आप रिकॉर्ड करके रखना और हर सैटरडे को मुझे बताना. तुम्ही घरी किंवा इतर ठिकाणी, मतलब घर में या कहीं और किसी की मदद करते हो. कौन कौन सी मदद करते हो, कौन कौन ती मदद करता, त्याची नोंद ठेवा, उसका रिकॉर्ड रखो आणि ती दर शनिवारी दाखवा और वो हर सैटरडे को मुझे दिखाओ. ऐसा टीचर ने उसे कहा था. सोनालीने आतापर्यंत बऱ्याच नोंदी वहीत केल्या होत्या. अभी तक से सोनाली ने, मतलब वो हेल्पफुल गर्ल थी, वो हेल्प भी करती थी, इस करके उसने रिकॉर्ड रखा हुआ था बुक में. आईला मदत ही एक नवी नोंद होईल. माँ को मैं मदद करूंगी तो ये एक नया रिकॉर्ड मैं लिखूंगी बुक में. बाई देखील सगळ्यांसमोर आपले कौतुक करतील, क्योंकि मैं मदर मदर की हेल्प करूंगी तो टीचर मुझे सबके सामने अप्रिशिएट करेगी, शाबाशकी देतील, पॅट करेगी मेरे बॅक पे. या विचाराने तिने पटकन हो म्हणून आईच्या हातातले पुस्तक घेतले. उसके मन में ये है कि अगर मैं हेल्प करूंगी मदर को तो मैं एक रिकॉर्ड बनाऊंगी, जाके स्कूल में टीचर को बताऊंगी, तो टीचर मुझे सबके सामने मेरी तारीफ करेगी. मेरे बैक पे, पैट ऑन द बैक को कहते हैं शाबाश की, मतलब धीरे से पीठ पर थपथपाना जो है. शाबाश की मतलब तुमने एक अच्छा काम किया है, कोई बड़ा काम किया है, तो इसे इसे कहते हैं शाबाश की. तो ऐसा टीचर मुझे कर देगी. तो इस करके फटाफट सोनाली ने माँ के हाथ से उस पुस्तक को ले लिया. सोनालीच्या आईने तिला दिलेल्या पुस्तकात छोट्या छोट्या कथा होत्या. माँ ने जो पुस्तक दिया सोनाली को, उसमें छोटे छोटे स्टोरीज थे, स्मॉल स्टोरीज थे. नुसत्या कथांची नावे वाचून कोणती कथा निवडावी हे तिला कळेना. सिर्फ टॉपिक को पढ़ के कौन सी स्टोरी मैं अपनी मदर को सिलेक्ट करके दूं, ये उसे सूझ नहीं रहा था. शेवटी तिने नाईलाजाने एक एक करून जवळ-जवळ 10 कथा वाचल्या. अब क्योंकि माँ ने कहा था कि इसमें से बेस्ट स्टोरी मुझे चूज करके तुम दो, तो सिर्फ टॉपिक पढ़ के तो उसको समझ में नहीं आ रहा था, तो सारे स्टोरीज को उसने पढ़ डाले. उसमें उसने 10 स्टोरीज को पढ़ दिया.
अवघ्या 1-1.5 तासात सारे पुस्तक वाचून झाले. 1-1.5 घंटे में उसने पूरी किताब पढ़ डाली, जो कि मकसद था उसकी मदर का कि इसे पढ़ना चाहिए, तो वो उसने पूरी कर ली. खरे तर प्रथम तिला हे फारच कंटाळवाणे वाटले होते कि शुरू शुरू में उसको बहुत बोरिंग लग रहा था कि इतना सारा कौन पढ़ेगा और ये बुक मैं क्यों पढ़ूं. लेकिन क्योंकि मदर ने उसमें रीजन दिया कि तुमको इसमें से सिलेक्ट करना है और मुझे इसका काम है, तो उसे वो थोड़ा अच्छा लगा. मतलब उसमें उसको थोड़ा जोश आया कि हाँ मैं पढ़ती हूँ. पण लेकिन रीडिंग का नतीजा देखो क्या हुआ. पण जसजशी ती पुस्तकातल्या कथा वाचू लागली तसतशी तिला पुढची कथा काय आहे, त्यात काय लिहिले आहे याविषयी उत्सुकता वाटू लागली. लेकिन जैसे जैसे जसजशी मतलब जैसे जैसे उसने किताबों में स्टोरीज पढ़ना शुरू किया, वैसे वैसे तसतसी मतलब वैसे वैसे उसे आगे स्टोरी में क्या है, उसमें क्या लिखा हुआ है, इस विषय में उसकी उत्सुकता क्युरियोसिटी बढ़ गई. त्यानंतर तिने पुस्तक केव्हा संपवले हे तिला कळले नाही. और इस क्यूरियोसिटी में कि आगे स्टोरी में क्या है, ऐसे मन में आते आते उसने पूरे बुक को खत्म कर दिया, जो कि बहुत ही अच्छी बात थी. कथा तर सगळ्याच आवडल्या. अब स्टोरी तो उसको सब अच्छी लगी. त्यातली कोणती निवडावी ते समझे ना. अब स्टोरी तो सब अच्छी लग गई, लेकिन कौन सा मैं चूज करके मदर को बताऊं ये उसको नहीं समझ में आ रहा था. ती आईकडे गेली व आपल्या समोरील समस्या सांगितली. वो माँ के पास गई, आई के पास गई और उसने अपने प्रॉब्लम को अपनी आई को कहा. मग आईने तिला प्रत्येक कथेच्या थोडक्यात सारांश एका पानावर लिहिण्यास सांगितले. तब आई ने कहा कि अभी अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो तुम एक काम करो, टॉपिक लिखो और सारांश लिखो, स्टोरी को इन शॉर्ट में लिखो, समरी लिखो उसका. एक पेपर पर, एक पानावर मतलब एक पेपर पर तुम लिखो. सोनालीला प्रथम हे काम सोपे वाटले. शुरू में तो उसको ये काम बहुत इजी लगा कि हाँ हाँ चलो बहुत अच्छी बात है, मैं टॉपिक एक पेपर पर लिखती हूँ. पण 1-2 कथानंतर पुढच्या कथेत काय आहे हे पटकन आठवेच ना. कि जब उसने टॉपिक तो लिखा और उसके बारे में इन शॉर्ट समरी और पेपर पर लिखना शुरू किया उसने, तो शुरू के 2-3 स्टोरीज तो उसको याद थे, तो वो तो उसने टॉपिक और समरी लिख दिया. लेकिन और आगे की स्टोरी कौन सी है, ना ही टॉपिक समझ में आ रहा था. कभी टॉपिक याद आ रहा था तो स्टोरी भूल जा रही थी, कभी स्टोरी याद आ रहा था तो टॉपिक भूल जा रही थी. तो उसने कहा, तिने आईला मी पुन्हा एकदा पुस्तक वाचते म्हणून सांगितले. अब क्योंकि वो पूरी श्योर नहीं थी, तो उसने आई से कहा कि मैं एक बार ना दोबारा पुस्तक पढ़ती हूँ. तो जब वो दोबारा पुस्तक पढ़ने बैठी तो इसका मतलब वो श्योर हो जाएगी, और पहले भी वो रीडिंग कर रही थी, अब दोबारा वो पढ़ने बैठ गई. तो इस वजह से घर में पूरी खामोशी थी, कोई शोर शराबा नहीं था, कोई हलचल नहीं था. तो ये देख करके उसके घर के लोग एकदम ताज्जुब हो गए कि अरे ये क्या, सोनाली तो कहाँ रीडिंग करना ही नहीं चाहती थी और आज ये सारा दिन रीडिंग कर रही है. तो सारे घर के लोगों को एकदम आश्चर्य लगने लग गया कि आज तो सोनाली कमाल कर रही है, कहाँ तो ये पढ़ती नहीं थी, रीडिंग करना ही नहीं चाहती थी, और आज ये इतना रीडिंग कर रही है, एक बार पढ़ने के बाद अब दोबारा पढ़ रही है. तो देखो फिर क्या होता है. खरे तर आज घरात आजी, आजोबा, बाबा, दादा, काकू, काका या साऱ्यांना सोनालीकडे पाहून नवल वाटत होते. और क्योंकि वो आज सारा दिन रीडिंग कर रही है, एकदम शांति से बैठी है और पेपर पर भी लिख रही है, तो ये देखकर आजी, आजोबा, बाबा, दादा, काकू, काका सब लोगों को एकदम आश्चर्य हो गया कि भाई आज तो कमाल हो रहा है कुछ घर में. सोनाली तो रीडिंग कर रही है, जो वो कभी करती ही नहीं थी और करना चाहती भी नहीं थी, लेकिन आज तो देखो, आज तो वो रीडिंग किए जा रही है. आता तिने एक पान घेतले, त्या पानावर कथेचे नाव अन त्या कथेत काय सांगितले आहे ते थोडक्यात लिहिले. अब क्योंकि दोबारा रीडिंग उसकी हो चुकी थी, वो श्योर हो गई थी कि इस टॉपिक क्या है, हर स्टोरी क्या है, तो उसने एक पेपर लिया और उस पेपर पर कथे का नाम मतलब स्टोरी के नाम लिखा और इन शॉर्ट समरी लिखा. कथेत काय सांगितले आहे मतलब उसका मॉरल क्या है, वो स्टोरी है क्या, ते थोडक्यात लिहिले.
उसने सारांश लिख डाला। बकता बकता तिचे पान भरले होते। अब ये वो काम कर रही थी तो पेपर नॅचरली पूरा फिलअप हो गया। तो ती पडतच आईकडे गेली आणि तिने आईला ते पान दाखवले। अब उसने पूरे पेपर पर सारे टॉपिक और सारांश लिख दिए थे और पेपर भर चुका था। तो वो पेपर को लेके आई के पास गई और आई को दिखाया। आईला ते सारे पाहून तिचे खूप कौतुक वाटले। आई को बहुत ही खुशी हुई और इस करके माँ ने उसकी तारीफ की। अब तारीफ इस कदर की कि घर में सब मौजूद थे, सबके सामने सोनाली ने ये काम किया है। तो माँ ने सबको दिखाया। आईने तिच्या घरातल्या साऱ्यांपुढे कौतुक केल्यामुळे तिचा आनंद गगनात मावत नव्हता। घर में सब थे, आजी आजोबा बाबा दादा काकू काका सब थे और सोनाली ने इतना बढ़िया काम किया था। तो माँ भी तारीफ किए बिना रह नहीं सकी, क्योंकि माँ के कहने के अनुसार उसने स्टोरी पढ़े, टॉपिक लिखे, सारांश लिखा एक पेज पर और दिखाया अपनी माँ को। तो वो बहुत खुश हुई और सबके सामने दिखाया, और क्योंकि सबके सामने अप्रिशिएशन हुई तो सोनाली का आनंद गगनात मावत नव्हता, मतलब उसके खुशी का कोई ठिकाना न था। वो बेहद खुश हुई और बहुत बहुत खुश हुई। शाळेत गेल्यानंतर तिने आपण काल आईला काय आणि कशी मदत केली ते सांगितले आणि सोबत एक गोष्टीही सांगितले, कथाही ऐकवली। अब दूसरे दिन जब वो स्कूल में गई तो उसने अपनी टीचर से कहा कि मैंने आई को हेल्प किया और कैसे मदद की। कि सब स्टोरी तो कही ही, पेपर में लिखा, टॉपिक लिखा, उसका सारांश लिखा और ये तो उसने बताया ही अपनी टीचर को। साथ में क्लास में सब लोगों को उसने एक नई कहानी बोलकर सुनाई। तो तिने आजपर्यंत कधीच अवंतर वाचन केले नव्हते। आज दिन तक से उसने कभी ये एडिशनल रीडिंग किया ही नहीं था। अवांतर वाचन केले नव्हते, आज दिन तक से उसने एडिशनल रीडिंग की ही नहीं थी। सिर्फ स्कूल के टॉपिक्स के बारे में वो बोलती थी, स्कूल के ही रीडिंग्स वो करती थी, लेकिन एडिशनल बुक के रीडिंग वो कभी की ही नहीं थी। तो ये आज उसने नया काम किया। तिच्यातला हा आमूलाग्र बदल सर्वांना आनंद देणारा होता। उसका ये आमूलाग्र मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, ये उसका ट्रांसफॉर्मेशन देखकर सब लोगों को बहुत खुशी हुई कि सच में सोनाली ने आज एक नया और नायाब काम किया है। वर्गात प्रथम बाईने की सबसे फर्स्ट उसके टीचर ने आईला मदत केली म्हणून अभिनंदन केले। क्योंकि उसने आई को मदत की इसलिए काँग्रेट्स किया टीचर ने। आणि नंतर तिने वर्गात एवढी छान गोष्ट सांगितली म्हणून कौतुकाने तिच्या पाठीवर शाबाशकी दिली। और क्योंकि उसने एक न्यू कहानी कही क्लास में तो टीचर ने उसको शाबाशकी दी, वही पैट ऑन द बैक किया और थपथपाया उसके पीठ को बड़े जोश के साथ में, एक उत्साह के साथ में कि इस काम को तुम लगातार करते रहना। तो इसे कहते हैं शाबाशी, जो एक तुमको मन में एक उत्साह दिलाता है करते रहने के लिए। सोनालीला आज खूप खूप आनंद झाला होता। आज तो उसकी खुशियों का ठिकाना नहीं था। घर में माँ ने तारीफ की, घर के मौजूद लोगों ने तारीफ की, स्कूल में तारीफ हुई उसकी, टीचर ने तारीफ की, सारे बच्चों ने तारीफ की। तो ये उसका अप्रिशिएशन उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था। तिने आता घरातल्या, और इस वजह से अब देखो, क्योंकि उसका ये अप्रिशिएशन हुआ, सही काम का अप्रिशिएशन होना चाहिए। ये अप्रिशिएशन आपको मोटिवेट करता है और अच्छा काम करने के लिए। इसीलिए हमेशा बोला गया है कि अगर कोई भी अच्छा काम करे तो उसको अप्रिशिएट जरूर करो। ये अप्रिशिएशन आपका मोटिवेशन बनता है और मोटिवेशन से आप और अच्छे काम करते हो। भले उसका रिजल्ट आपको जल्दी ना मिले, लेकिन आगे चल के आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। अब उस वजह से उसने क्या किया, तिने आता घरातल्या साडीच्या वाचनालयातल्या अनेक पुस्तकांचे वाचन करायचे ठरवले होते। अब क्योंकि इतना अप्रिशिएशन उसको मिला तो वो मोटिवेट हो गई। अब उसने ये निश्चय कर लिया कि घर के सारे बुक्स और स्कूल में लाइब्रेरी में के अच्छे बुक्स, लाइब्रेरी में तो नेचुरली अच्छे ही बुक्स होते हैं, वो सारे बुक्स का वो रीडिंग करेगी। ऐसा उसने मन में निश्चय कर लिया। तो यही लेसन का मोल है की आपको रीडिंग के लिए प्रेरित करना है। तो आईने सांगितल्याप्रमाणे तिने एक वही केली होती। माँ के कहने के अनुसार उसने एक बुक तो बनाई हुई थी जिसमें वो
टीचर के कहने से तो एक बुक बनाई थी, अब माँ ने भी कहा है एक बुक बनाओ, और उसमें क्या लिखना है? त्यामध्ये ती आवडलेल्या ओळी किंवा एखादा प्रसंग लिहून ठेवत असे. अब माँ ने भी कहा था कि एक बुक बनाओ, उसमें तुम ब्यूटीफुल लाइन्स, ओड़ी मतलब आवडलेल्या ओड़ी मतलब बहुत ही सुंदर लाइन, चाहे वो पोयम में आपको मिलता है, आपको रीडिंग कोई स्टोरी में मिलता है, तो वो मनपसंद लाइन किंवा एखाद्या प्रसंग, उसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल कुछ एक रहता है स्टोरी में, कि उसमें उसको आपको लिखना है, कि ब्यूटीफुल लाइन आपको लिखना है और ब्यूटीफुल प्रसंग आपको लिखना है. तो सोनालीला प्रोत्साहन देण्यासाठी बाबांनी तिच्या वाढदिवसाला एक छानसे पुस्तक तिला भेट दिले आणि सोबत तिच्या वर्गातील साऱ्याच मुली मुलांना एक एक पुस्तक भेट स्वरूपात दिले. अब उसकी इस रीडिंग को इंस्पायर करने के लिए डैडी ने भी योगदान दिया. डैडी ने ये किया कि उसके बर्थडे के दिन उसको एक बहुत सुंदर बुक ला करके दिया गिफ्ट के हिसाब से, और साथ में उसके क्लास में सारे बच्चों को देने के लिए भी एक एक पुस्तक बुक को भेंट के रूप में देने के लिए दिया. तो ये बहुत ही लाजवाब चीज है. अक्सर हम बच्चों को चॉकलेट और चीजें देते हैं, लेकिन बुक्स हम कभी गिफ्ट में देते नहीं है. तो ये उसके डैडी का एक बहुत ही बेहतरीन कमाल था. उसको रीडिंग के लिए इंस्पायर करने के लिए गिफ्ट में उसको तो बुक दिया ही, साथ में क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनको भी इंस्पायर करने के लिए उन्होंने बुक दिया. तो ये बहुत ही बढ़िया काम है और बहुत ही लाजवाब काम है. ये ऐसा होना चाहिए. सोनाली आता पुस्तक वाचत जा असे सांगण्याची गरज उरली नव्हती. अब क्योंकि उसको इतना मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिल गया है, सारे लोगों की तारीफ जो मिली, और उसने इसलिए कसम खा लिया कि नहीं, मैं घर में भी बुक्स रीडिंग करूंगी और स्कूल की लाइब्रेरी में से भी बुक्स को लाके रीडिंग करूंगी. साथ ही में डैडी ने भी उसको गिफ्ट में बुक दिया, क्लास में बच्चों के लिए बुक्स दिया गया. तो क्योंकि इतना उसको मोटिवेशन आ गया कि अब उसको समझ में आ गया है कि अब उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि तुम्हें बुक को पढ़ना है. तो ये लेसन हमको इंस्पायर करता है रीडिंग के लिए. हमको इंस्पायर होना चाहिए हमेशा. ये देखो, ये यहाँ पे दिस इज अ स्कूल लाइब्रेरी जहाँ पे ये रीडिंग हो रही है, और ये हमेशा हमें करते रहना चाहिए. सही काम को करने में बिल्कुल पीछे नहीं हटना है, उसे करते ही रहना है. तो ये लेसन हमको यही इंस्पायर कर रहा है कि हमको रीडिंग करना है. रीडिंग के लिए हमें बोर नहीं होना है, हमें कंटाला नहीं करना है, हमें रीडिंग करते रहना है और इस हैबिट को हमें डेवलप करना है. वीडियो के लास्ट में एक और ही बहुत ही बेहतरीन पैसेज है जो हमको रीडिंग को इंस्पायर करने के लिए हमें प्रोत्साहित करेगा. तो वीडियो को अंत तक देखना है. अभी हम करेंगे क्वेश्चन एंड आन्सर्स. सोनालीला काय करावे असे? खालील प्रश्नांची एक दोन वाक्यात उत्तरे लिहा. सोनालीने काय करावे असे आईला वाटत होते? सोनालीने आपल्या अभ्यासाशिवाय दररोज कमीत कमी 2 पाने अवांतर वाचावीत असे आईला वाटत होते. सोनालीच्या घरातील सर्वांना तिच्याकडे पाहून नवल का वाटत होते? क्यों सब लोग को आश्चर्य लगा? क्योंकि वो रीडिंग कर रही थी. रीडिंग तो कहाँ वो करना नहीं चाहती थी. सोनालीला वाचनाची आवड नव्हती, पण मी पुन्हा एकदा पुस्तक वाचते असे सोनाली आईला म्हणाली, म्हणून घरातील सर्वांना तिच्याकडे पाहून नवल वाटत होते. सोनालीला प्रोत्साहन देण्यासाठी तिच्या बाबांनी काय केले? अब उसको रीडिंग को इंस्पायर करने के लिए उसके डैडी ने क्या किया? सोनालीला प्रोत्साहन देण्यासाठी तिच्या बाबांनी तिला वाढदिवसाला एक छानसे पुस्तक भेट दिले, जो बहुत ही नायाब काम था. खालील घटना मागील कारणे लिहा. आईने सोनालीच्या हातात एक गोष्टीचे पुस्तक दिले. क्यों माँ ने सोनाली के हाथ में एक गोष्ट कथा की पुस्तक दी? आईला सोनालीला अवांतर वाचनासाठी प्रवृत्त करायचे होते, पण यात आईला यश येत नव्हते. सोनालीला वाचनाची आवड निर्माण व्हावी यासाठी आईने युक्ती करायचे ठरवले, म्हणून आईने सोनालीच्या हातात एक गोष्टीचे पुस्तक दिले. आईने सोनालीला कथेचा सारांश लिहायला सांगितले. का लिहायला सांगितले? सोनालीने आईला मदत करावी म्हणून गोष्टीचे पुस्तक वाचले. तिला सगळ्याच कथा आवडल्या,
पण त्यातली कोणती निवडावी ते तिला कळेना. सोनालीने ही समस्या आईला सांगितली, म्हणून आईने तिला कथेचा सारांश लिहायला सांगितले. सोनालीला आता पुस्तक वाचत जा असे सांगण्याची गरज उरली नाही. का उरली नाही? सोनालीने कथा वाचल्या, गोष्टींचे सारांश लिहिले, आईने तिचे कौतुक केले, वर्गात गोष्ट सांगितल्याबद्दल शाळेतही बाईने तिचे कौतुक केले, बाबांनी तिला वाढदिवसाला पुस्तक भेट दिले, वर्गातल्या मित्रमैत्रिणींनी एक एक पुस्तक भेट स्वरूपात दिले. या सर्व कारणामुळे सोनालीला वाचनाची आवड लागली, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि दिस वॉज द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द लेसन. म्हणून सोनालीला आता पुस्तक वाचत जा असे सांगण्याची गरज उरली नाही. खालील आकृती पूर्ण करा. मुलांचे अवंतर वाचना व्यतिरिक्त मैत्री असणारे घटक. कौन सा उनकी दोस्ती पक्की किसके साथ में है? मुलांची दोस्ती टीवी, वीडियो गेम्स, कंप्यूटर आणि मोबाइल, इनके साथ तो दोस्ती पक्की है, इनके बिना तो दिन नहीं गुजरता है. लेकिन ये आगे आपको कुछ ज्यादा काम देने वाले नहीं है. रीडिंग करोगे तो कुछ ना कुछ आपको अच्छा तो जरूर सीखने को तो मिलेगा, यादगार भी रहेगा. किसी के सामने कोई क्वेश्चन की जाएगी, उसका आंसर आप दोगे तो आपको भी शाबाशी मिलेगी. इसीलिए रीडिंग्स करना बहुत बहुत जरुरी है. खालील वाक्य प्रचारांच्या अर्थाचा योग्य पर्याय निवडा व लिहा. सफल होणे, यशासाठी झटणे, यशस्वी होणे, अपयश येणे. क्या है इसका सही अर्थ सफल होने का? यशस्वी होणे. नोंदी करणे, लिहून ठेवणे, नोंद वही लिहिणे, लक्षात ठेवणे. व्हॉट इज द करेक्ट है? लिहून ठेवणे. आनंद गगनात न मावळणे, आनंद वाहून जाणे, दुःखी होणे, खूप आनंद होणे. दिस इज द करेक्ट आन्सर, खूप आनंद होणे. नवल वाटणे, आश्चर्य वाटणे, खूप आनंद वाटणे, नाराज होणे. नो, करेक्ट इज आश्चर्य वाटणे. खालील शब्दांच्या वाक्यात उपयोग करा. आमूलाग्र, आमूलाग्र मीन्स ट्रान्सफॉर्मेशन. तंत्रज्ञानाचा प्रसार होताच शहरी राहणीमानात आमूलाग्र बदल झाला. शाबासकी, पॅट ऑन द बॅक. निबंध स्पर्धेत वृषाली जिल्ह्यात प्रथम आली, म्हणून बाईंनी तिला शाबासकी दिली. अवांतर, दिस इज सॉरी, अवांतर 7वी मध्ये गेल्यावर अमरला अवांतर वाचनाची गोडी लागली. सो दिस इज द ऍडिशनल रीडिंग. खालील शब्दांचे समानार्थी शब्द चौकटीतून शोधून लिहा. बक्षीस, यश, गोष्ट, मदत, आवड. सो बक्षीस इज पारितोषक, यश इज विजय, गोष्ट कथा, मदत सहाय, आवड़ रस. सो दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर लेसन. जैसे कि मैंने कहा था कि वीडियो के लास्ट में बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, वो हमें रीड करना है और उसके बाद में हम अपने लेसन को फिनिश कर देंगे. वाचन प्रेरणा दिन उत्साहित साजरा. 15 अक्टूबर को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है, जो रीडिंग इंस्पिरेशन डे है. उसी को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को रीडिंग के लिए इंस्पायर करना है, और उनके बर्थडे को भी हम याद रखते हैं, और उनका बर्थडे सेलिब्रेट ही किया जाता है रीडिंग इंस्पिरेशन डे के हिसाब से. तो अभी हम शुरू करते हैं. आदर्श नगर, तारीख 16, दिनांक 15 ऑक्टोबर रोजी साधना विद्यालय आदर्श नगर येथे वाचन प्रेरणा दिन साजरा करण्यात आला. 15 अक्टूबर को साधना विद्यालय में आदर्श नगर में रीडिंग इंस्पिरेशन डे को सेलिब्रेट किया गया. या कार्यक्रमाचे औचित्य साधून विद्यालयात अनेक स्पर्धाचे आयोजन करण्यात आले. रीडिंग को इंस्पायर करने के लिए स्कूल में अलग अलग कंपटीशन को रखा गया. अब वो कौन कौन से कंपटीशन है? कार्यक्रमाची सुरुवात ग्रंथ दिंडीने करण्यात आले. क्योंकि रीडिंग को इंस्पायर करना था, इसीलिए प्रोग्राम की शुरुआत
किताबों से की गई, क्योंकि किताबों और उसको पढ़ने के लिए को महत्व देना है, इसीलिए इसकी शुरुआत ग्रंथ दिंडी ने करण्यात आली. आदर्श नगर परिसरातील महत्वाच्या चौकात वाचन संस्कृती वाचवा या विषयावर मुलांनी पथनाट्ये सादर केली. आदर्श नगर परिसर में रीडिंग कल्चर को बचाना है. वाचन संस्कृति वाचवा मीन्स सेव रीडिंग कल्चर. इसको हमको दर्शाना था, इसको बताना था. इस वजह से बच्चों ने पथनाट्य मतलब स्ट्रीट प्लेस किए और लोगों को जागरूक किया कि रीडिंग कल्चर को आपको बढ़ाना है और बचाना है. इसको बचाएंगे तभी तो ये बढ़ेगा. अगर इसको हम समझेंगे कि रीडिंग को हमें करना है तो ही हम इसे बचा पाएंगे और तो ही हम इसे बढ़ा पाएंगे. इसीलिए उन्होंने वाचन संस्कृती वाचवा या विषयावर उन्होंने स्ट्रीट प्लेस किए रीडिंग को इन्स्पायर करने के लिए. त्याचबरोबर विद्यालयात उत्कृष्ट वाचन ही स्पर्धा घेण्यात आली और उसी के साथ साथ में विद्यालय में एक्सीलेंट रीडिंग ये कंपटीशन भी रखा गया. और इस कॉम्पिटिशन में बच्चों ने क्या किया, या मुलांनी त्यांच्या आवडत्या कथा, उनके मनपसंद स्टोरीज, कवितांचे वाचन केले, पोयम्स की रीडिंग की या स्पर्धेत. और एक्सीलेंट रीडिंग का कंपटीशन जब रखा गया तो उसमें बच्चों ने अपने मनपसंद स्टोरीज, मनपसंद पोयम का रीडिंग किया. और इस कंपटीशन में इत्या 7वीतील शेखर काजडे या विद्यार्थ्यास उत्कृष्ट वाचक म्हणून बक्षीस देण्यात आले. और इसको शेखर काजडे को एक्सीलेंट रीडर का बक्षीस दिया गया, उसको अवार्ड दिया गया. पुढील काळामध्ये वाचन संस्कृति विकसित व्हावी, आगे चलकर रीडिंग कल्चर डेवलप हो, इसको हम मद्देनजर रखते हुए या दृष्टि ने विद्यालय रीडिंग कल्चर को हम डेवलप करेंगे. इस नजर से विद्यालय विविध अलग एक्टिविटी, विविध अलग अनेक उपक्रम इस एक्टिविटी राबवले. अलग एक्टिविटीज को हम इम्प्लिमेंट करेंगे असल्याच्या मुख्य अध्यापिकांनी या प्रसंगी घोषित केले कि रीडिंग कल्चर को हम आगे डेवलप करेंगे. उस वजह से हम अलग अलग एक्टिविटीज को इम्प्लीमेंट करेंगे और रीडिंग कल्चर को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा प्रॉमिस हेड मिस्ट्रेस ने अनाउंस किया. विद्यालयातील सर्व विद्यार्थ्यांनी अतिशय उत्साहाने वाचन प्रेरणा दिन साजरा केला. अब उस दिन सारे स्टूडेंट्स ने बहुत ही उत्साह के साथ में रीडिंग इंस्पिरेशन डे को सेलिब्रेट किया. तो इसका सारांश यही था कि 15 अक्टूबर इज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ साइंटिस्ट एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम. सो रीडिंग को हमको इंस्पायर करना ही है. बर्थडे मनाया जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, तो ये बहुत ही अच्छी बात है. रीडिंग को इंस्पायर करने के लिए ये डे को सेलिब्रेट किया जाता है और उनके बर्थडे को भी हम याद रखते हैं. हम जानते हैं कि वो बहुत ही जाने माने प्रेसिडेंट रहे हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बहुत अनोखा काम किया है. वो लाजवाब इंसान थे, डाउन टू अर्थ थे. तो इसीलिए हमको ऐसे अच्छे लोगों से इंस्पायर होके रीडिंग को इंस्पायर करना चाहिए. वरील बातमीच्या आधारे खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा. कोणाचा जन्मदिवस आपण वाचन प्रेरणा दिन म्हणून साजरा करतो? भूतपूर्व राष्ट्रपती एपीजे अब्दुल कलाम यांचा जन्मदिवस आपण वाचन प्रेरणा दिन म्हणून साजरा करतो. वरील बातमी कोणत्या तारखेची आहे? ही बातमी 16 ऑक्टोबर या तारखेची आहे. वाचन प्रेरणा दिनाच्या निमित्ताने कोणकोणत्या कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले? रीडिंग को इंस्पायर करने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम को आयोजन किया गया था? वाचन प्रेरणा दिनांच्या निमित्ताने अनेक स्पर्धा घेतल्या गेल्या. ग्रंथ दिंडीने कार्यक्रमाची सुरुवात झाली. महत्वाच्या चौकात वाचन संस्कृती वाचवा या विषयावर मुलांनी पथनाट्ये सादर केली. उत्कृष्ट वाचन स्पर्धेत मुलांनी आवडत्या कथा, कविता यांचे वाचन केले, जो कि हमने पढ़ा पैसेज में. कोणत्या विद्यार्थ्यास उत्कृष्ट वाचक म्हणून बक्षीस देण्यात आले?
इत्या 7वीतील शेखर काजळे या विद्यार्थ्यास उत्कृष्ट वाचक म्हणून बख्शिश देण्यात आले। इसी के साथ में हम अपने इस लेसन को फिनिश किया है हमने। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और जरूर से सब्सक्राइब करें। हम आगे और भी मिलेंगे और भी अच्छी वीडियोस के साथ में। सो प्लीज 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 कोऑपरेट। थैंक यू।